आप इमेजिन कीजिए कि आप संडे को अपना फेवरेट टीवी शो देख रहे हैं और अचानक से आपकी मम्मी ने आपको कुछ काम के लिए बुलाया। तो आप ही सोचिए आपको उठने में कितना मुश्किल होती है। ये कैसे होता है? लेट्स टेक अदर एग्जांपल। तो आप दौड़ रहे एक रेस के लिए, प्रिपरेशन के लिए, और आपको अचानक किसी ने बोला कि रुक जाओ। तो क्या आप अचानक से 1 सेकंड में रुक पाओगे? या समझो कि किसी ने आपको टर्न करने के लिए बोला अचानक से, तो क्या टर्न कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसमें टाइम लगता है। क्योंकि आपका स्पीड है, उसको मेंटेन करने के लिए, उसको स्टॉप करने के लिए बहुत टाइम लगेगा। और यही सेम कहानी हर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर आता है। तो इसके लिए हम एक दो ऑब्जेक्ट लेते हैं। तो एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है और दूसरा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, और ये हमें ये कहता है ये कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगा, और अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो मूव करता है तो वो मूव करता ही रहेगा, जब तक कि उस पर कोई अनबैलेंस फोर्स एक्ट नहीं करता। जब ये अनबैलेंस फोर्स एक्ट करता है तो जो रेस्ट पे है वो मूव करने लगेगा और वो एक्सेलरेट हो जाएगा। और यही अनबैलेंस फोर्स अगर मूवेबल ऑब्जेक्ट पे हो तो उसका एक्सेलरेशन पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, वो उसका स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। पर ये सब ऐसा होता क्यों है? सारे ऑब्जेक्ट पे यही एप्लीकेबल क्यों होता है? तो यही फिनोमिना क्या है? तो इस फिनोमिना का नाम है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो ये न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट स्टे एट रेस्ट एंड एन ऑब्जेक्ट एट मोशन स्टे एट मोशन विद द सेम स्पीड एंड सेम डायरेक्शन अनलेस एक्टेड अपॉन एन अनबैलेंस फोर्स। मतलब इसको सिंपल वर्ड में हम ये बोल सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा, और कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो मूव ही करता रहेगा, जब तक कि उस पर कोई अनबैलेंस फोर्स एक्ट नहीं करता। उसके बाद ही वो अपना डायरेक्शन और स्पीड चेंज करेगा। पर क्या होता है अगर फोर्स बैलेंस होता है तो फोर्स बैलेंस होता है तो दो केसेस होते हैं। ऑब्जेक्ट हमेशा रेस्ट पे ही रहता है, या तो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन पे रहता है विद जीरो वेलोसिटी। तो ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे रहेगा तो हमेशा रेस्ट पे ही रहेगा जब तक उस पर अनबैलेंस फोर्स एक्ट नहीं करता, और अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, एक ही स्पीड में, एक ही डायरेक्शन में, एक ही वेलोसिटी के साथ में, जब तक कि उस पर अनबैलेंस फोर्स वापस से एक्ट नहीं करता, उसका स्पीड चेंज नहीं करता, उसका डायरेक्शन चेंज नहीं करता। तो ये होता है बैलेंस फोर्स के साथ में। सो आई होप न्यूटन का फर्स्ट लॉ आपको समझ में आ गया होगा, और सेकंड और थर्ड लॉ के लिए हम आगे के वीडियो में देखेंगे। सो थैंक यू सो मच।